मुजफ्फरपुर में जो घटना हुई है उसको क्या कहेंगे आप, कैसे देख? ये नई बात नहीं है। मुजफ्फरपुर जो है ना वो एक एरिया बन गया है जहाँ सबसे असुरक्षित बेटियां हैं। मुजफ्फरपुर में अगर आप महीने भर का आंकड़ा खंगालेंगे ना तो सबसे ज्यादा दरिंदगी और सबसे ज्यादा हैवानियत का शिकार जहाँ बनाया गया है ना बेटियों का, वो इलाका मुजफ्फरपुर। क्राइम रिपोर्ट में बिहार में सबसे ऊपर है, सबसे ऊपर है मुजफ्फरपुर। आखिर नीतीश जी किस बात का डंका बजाते हैं कि मंगल राज्य चल रहा है? आखिर किस बात का डबल इंजन का सरकार चल रहा है? सुशासन की सरकार कहा जाता है बिहार की सरकार। अगर सुशासन की सरकार में बेटियों के साथ ऐसी हैवानियत की जाती है, अगर 9 साल की बच्ची के साथ इतनी घटिया दरिंदगी की जाती है, तो आखिर किस बात का आप सुशासन की सरकार की बात कर रहे हैं? गंदगी है। ये सरकार में बैठे सत्ताधारी वो क्या किसी का दर्द समझेगी जिसकी खुद की बेटी ना हो? वो क्या समझेंगे कि उस बेटी पे क्या बीती होगी जब वो बेटी दर्द से तड़प रही होगी और उसको एक बेड ना मिला हो? आप जो कह रहे हैं ना कि उस बेटी के करने वाले आरोपी जितने गुनहगार है ना, उतना ही सरकार में बैठे नीतीश कुमार और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे है। मंगल पांडे ने रेप जितना मंगल पांडे ने जांच का आदेश तो दिया। कौन सी जांच? मुजफ्फरपुर में 3 कांड हुए हैं इधर 3 दिनों के अंदर। तीनों में से एक आरोपी को पुलिस पकड़ती है और 2 घंटे का पूछताछ करके उसको छोड़ देती है। छोटे छोटे मामलों में पुलिस जो है वो 24 घंटे तक किसी को भी बैठा देती है। जब बात इतनी बड़ी हैवानियत तो दरिंदगी का हो, पुलिस आती है और 2 घंटे में छोड़ देती है। क्या पुलिस को 24 घंटा इंतजार नहीं कर सकते? अगर उसके माता-पिता आ सकते थे। लेकिन गुनहगार सरकार में बैठे नीतीश कुमार और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे उतना ही जिम्मेदार है जितना उस बच्ची को हैवानियत का शिकार बनाने वाला दरिंदा है। बराबर जिम्मेदार है। जितना उस दोषी को सजा मिलना चाहिए उतनी सजा नीतीश कुमार और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे को मिलना चाहिए। ये लोग शर्मनाक बैठे हुए सत्ता में दीमक को तरह नहीं, लोग बिहार को खा रहे हैं। ये लोग सत्ताधारी नहीं, ये लोग बेटियों का ना जीवन खाने वाली सरकार है। तो घटना आपने कहा कई सारी हुई है, एक ही घटना को क्यों उछाला जा रहा है? ये के द्वारा एक ही घटना को उछाला जा पता है। और जब जब ऐसी हैवानियत होती है हमने आवाज उठाई है, मैंने बोला है। जब भी किसी बच्ची के साथ दरिंदगी होती है मैं बोलती हूँ, मैं जाति बीच में नहीं लाती। मैं बस देखती हूँ कि वो बच्ची है और हैवानियत करने वाला एक हैवान है, वो इंसान नहीं हो सकता। उन लोगों को जीने का कोई अधिकार नहीं है। मुझे लगता है कि जिस भी बच्ची के साथ दरिंदगी की जाती है उसको एक ही सजा मिलनी चाहिए, उसको जीने का कोई अधिकार नहीं है। चौराहे पर नग्न कर आग लगा देनी चाहिए, ऐसे इंसान को जीने का अधिकार नहीं। पूरे घटना से आप अवगत है, देख रही है आप सोशल मीडिया के द्वारा। सरकार इसमें क्या करे? सरकार या तो इस्तीफा दे दे या तो ऐसे दरिंदों को ना लटका दो। अब इसमें सरकार की गलती है, नीतीश कुमार क्या करे? सारी गलती से कार्रवाई कर सकते हैं कि मेरे आने के बाद मंगल राज आया है। मैंने तो नहीं बोला, आपके सरकार ने बोला। आपने सरकार से क्यों नहीं पूछा? आप पत्रकार कम और दलाल ज्यादा है। आपको सवाल करना चाहिए सत्ता में बैठे सत्ताधारियों से कि आखिर उसके रहते हुए, सुशासन का सरकार रहते हुए जो नीतीश कुमार मंगल राज का डंका बजाता है, आखिर मंगल राज है क्या? अगर नीतीश कुमार बेटियों की आंखों में आके डालकर बोल दिया कि मंगल राज चल रहा है, हम समझ लेंगे कि वो अच्छा व्यक्ति है। लेकिन वो एक बार भी बोल नहीं सकता है कि जो राज्य है वो मंगल राज्य है। हमें भाई मेरे लालू जी का राज्य लौटा दो। वो राज्य जो था ना, उस समय में ना रात होने का इंतजार किया जाता था कि गुनाह करना है। यहाँ दिन दहाड़े मोदी जी के राज्य में दिन में ही घर लूट लिए जाते हैं, दिन में ही दरिंदगी कर दी जाती है। यहाँ लोग समय का इंतजार नहीं करता है। तो यहाँ सबसे गलत अगर कोई है तो सरकार में बैठा सत्ताधारी, तो उनसे सवाल कीजिए। आपके लिए भी बेहतर होगा और समाज की बेटियों के लिए भी। समाज की बेटी अगर सबसे ज्यादा सुरक्षित है तो आज भाजपा में बैठे हुए सारे नेताओं से, चाहे वो एनडीए का हो चाहे वो नीतीश कुमार हो, जो भाजपा में जाता है वो करप्ट हो जाता है, वो दरिंदा हो जाता है। नीतीश कुमार का जो प्रशासन है क्या वो पूरी तरह से फेल रहा, या नीतीश कुमार की सरकार में प्रशासन फेल रहा? अगर नीतीश कुमार की सरकार में प्रशासन फेल नहीं होती तो बेतुका सवालों में 24 घंटा बैठा नहीं दिए जाते। और जब बात एक दरिंदा का आता है जिसने एक हैवानियत किया हो, उसको 2 घंटे की पूछताछ करके छोड़ दिया जाता है। क्यों? क्योंकि पैसे वाला है, बच्ची नाबालिग है, गरीब है, तो आप उसके साथ कुछ भी करके बच जाइएगा। 2 घंटे की पूछताछ होगी और पुलिस आपको छोड़ देगी, चाहे मुद्दा कितना भी बड़ा क्यों ना हो। इतना बड़ा मुद्दा, एक हैवानियत, एक दरिंदगी को अंजाम देने के बाद पुलिस को शर्म नहीं आई कि 2 घंटे के अंदर उस दरिंदे को पूछताछ करके छोड़ दिया गया। मतलब अब बच्चे किसी से चॉकलेट भी नहीं ले सकते। अगर चॉकलेट का कोई झांसा देगा इसका मतलब वो आपको अपने हैवानियत का शिकार बना लेगा। तो बच्चों से गुजारिश है कि आपके माता पिता के अलावा दुनिया में कोई भी इंसान कुछ भी दे तो आप उसके बातों में मत आइएगा, नहीं तो आप भी किसी का शिकार बन जाएंगे। कोई सरकार होती है तो घटना में सरकार का हाथ नहीं होता,
सरकार उस पर एक्शन ले सकती जिम्मेदार होती है। जब भी कोई घटना होती है तो सरकार बराबर जिम्मेदार होती है। है। अब नीतीश कुमार इस्तीफा दे देंगे तो उससे क्या फायदा होता है? भाई बहुत फायदा हो जाएगा। कम से कम ऐसे जब दरिंदगी होगी तो उसको 2 घंटे की पूछताछ करके छोड़ नहीं दिए जाएंगे। एटलीस्ट उससे सवाल किया जाएगा, उसको सजा दी जाएगी। अगर उसको छोड़ने लग जाए तो आए दिन एक दरिंदगी को अंजाम दिया जाएगा। और मुजफ्फरपुर तो भाई दरिंदगों का अड्डा बन गया है। बच्ची को उठाइए, दरिंदगी कीजिए, आपको सजा नहीं होगी। क्यों? क्योंकि सत्ता में बैठे नीतीश कुमार है। हमलों से अंधा और नपुंसक सरकार बन चुका है। शब्दों में ना बड़े कड़वा होगा, लेकिन एक हिजड़े में और सत्ता में बैठे नीतीश कुमार में कोई फर्क नहीं है। मैं कुछ ज्यादा बोल गई, देखकर बुरा लगता होगा। क्या? अगर हमारे बहनों की, बेटियों की, एक नाबालिग 9 साल की बच्ची की इज्जत बचाने में सरकार असमर्थ हो, अगर 9 घंटे तक उस बच्ची को पीएमसीएच जैसे अस्पतालों में बेड ना मिले, तो आप कैसे कह सकते हैं कि सरकार जो है वो अच्छा काम कर रहा है? आखिर उस बच्ची को अगर समय पे बेड मिला होता तो शायद आज वो जिंदा होती। इस्तीफा मांगने के बजाय, आपकी जिम्मेदार सरकार है आपकी। इस्तीफा मांगने के बजाय आप उस पर कार्रवाई करने की मांग की। नहीं, कार्रवाई का मतलब क्या है? दरिंदगी की सजा नहीं होती, सीधा उसका खत्म कर देना होता है। जिस दिन आतंकवादियों को चौराहे पे खड़ा करके, या जिस दिन दरिंदों को, जो भी बच्चियों के साथ हैवानियत करता है, उसको खड़ा करके चौराहे पे टांग करके पब्लिक के हवाले कर दिया जाए ना, यकीन मानिए उस दिन बंद हो जाएंगे। और नीतीश कुमार को नाक लगा के मर जाना चाहिए। यही नीतीश कुमार है, बेटियों को साइकिल देते हैं, ड्रेस देते हैं। साइकिल से जाओ, उधर काम के लोग ले जाता है उनका, ये भी कहते हैं। कहाँ बेटी सुरक्षित है? नीतीश कुमार इस्तीफा दे। कौन मुख्यमंत्री चाहिए बिहार का? हाँ, मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव चाहिए। तेजस्वी यादव, तेजस्वी सरकार। हाँ, तेजस्वी यादव भर गया, मान भर गया का, वो होश में नहीं है। नीतीश कुमार होश में नहीं है। आप देख रहे हैं, कभी महिला को कंधा पकड़ ले रहे हैं, कभी सिर पकड़ ले रहे हैं, कभी लोग देखिए भाजपा का सरकार सिंदूर बंटवा रहा है। सिंदूर सब कोई देता है। वापस ले लिया, कहाँ बात? सब नारी को सिंदूर दे दिया जाता है। नारी का सम्मान है सिंदूर, नारी का मान है सिंदूर, है ना। नारी के एक ही सिंदूर देता है उसका पति। घर घर जब इनको जाना था तो राखी पहुंचाते। सुनिए मेरा बात, राखी लेकर पहुंचाते कि हम सब नारियों का सुरक्षा करेंगे। और राखी बांध दीजिए मेरे हाथ में, सिंदूर लेकर दे, झाड़ू से मारेंगे कि लक्षणे उतर जाएगा। क्या बोल रही है? मोदी जी तो यही कहना चाहते हैं कि मोदी जी सिंदूर बांट रहे हैं, सिंदूर बांटना बंद करें। अपना औरत तो संभालने नहीं, अपना औरत के पास भेजते हैं, तो महिला के पास क्या चीज करना चाह रहे हैं? साजिश। मैडम सिंदूर लेके आएगा अगर बीजेपी वाला? झाड़ू से मारेंगे, एक लक्षण उतार देंगे, झाड़ू से मारते हम लोग। सिंदूर देगा, सिंदूर नहीं, जो सिंदूर लेकर आएगा क्या बोले मैडम? झाड़ू से मारेंगे, वो सिंदूर देगा। पूरे जनता में, समाज में, बीच में शादी होती है तो पूरा लोग जाता है तो पति सिंदूर देता है, वो सिंदूर लेके आएगा मोदी जी को कहिए सिंदूर का हवा निकालने, कम बंद करने, नहीं तो उनको झाड़ू से मार पड़े। वो अपना जब सिंदूर क्यों नहीं बचा रहे? अपने सिंदूर का शादी आपके सिंदूर की रक्षा कर रहा है मोदी। क्या कर रहे हैं? रक्षा मेरे पति दिए, मेरे ज्यादा था तो राखी लेके आते कि हमको भाई बहन का रिश्ता था तो हम रक्षाबंधन बनाने। ये सिंदूर लग रहा पूरे बिहार में शादी किए थे, पूरे इंडिया में शादी किए हैं। इतना सारा से वो शादी करेंगे मोदी जी? इसलिए देने जा रहे थे कि आपके सिंदूर की रक्षा करेंगे सरकार में। कश्मीर में मर गया तब वो रक्षा करने गए हैं। पहले तो मोदी जी कहाँ थे? सोए हुए थे। जब उसका सिंदूर उजड़ गया तो उसको सिंदूर से जिलाने गए हैं। जब इस बार तेजस्वी का सरकार बनाएंगे तो बनाएंगे, चाहे कुछ हो जाए, चाहे वो नीतीश आ जाए, चाहे मोदी जी आ जाए, चाहे मोदी का बाप आए, चाहे नीतीश का बाप आए, तेजस्वी का सरकार बने। लेकिन आएंगे तो नीतीश कुमार ही आएंगे तो तेजस्वी आएंगे। आपको यहाँ कहा दे रहे, पूरे मंच पे आप आइएगा, पूरे मीडिया वाले, तेजस्वी का सरकार बनेगी। बिहार की महिलाएं फिर से नीतीश कुमार को लाएंगी क्योंकि मोदी जी के साथ है और मोदी जी आएंगे, मोदी जी बिहार की महिलाओं का सिंदूर की रक्षा कर रहे हैं। तेजस्वी जी आएंगे, तेजस्वी जी का छोड़ के कोई नहीं। महिलाएं बिल्कुल रुष्ट है। सिंदूर का जो मामला है, जो नरेंद्र मोदी जी ने बंटवा है, उससे महिलाएं 100% रुष्ट है। और इस बार तेजस्वी सरकार आएगी, इस बार नीतीश कुमार की सरकार नहीं आएगी। मोदी जी आपके सिंदूर की रक्षा कर रहे हैं। सिंदूर के लिए सिंदूर कर रहे हैं। सब नारियों से शादी करने के लिए निकले, रक्षा कर रहे हैं, सिंदूर पहुंचाएंगे। दूर घर घर इसलिए बोला था पहुंचाने को, आपको रक्षा की बात। जब नारियों का रक्षा करना था तो राखी लेकर जाते, घर घर पहुंचाते।
हाँ कि आप सब हमारी बहन हो, रक्षा बांध दो, हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। तू सबसे शादी करेंगे, सिंदूर ले जाएंगे। सिंदूर कौन लगता है भाई, आपको पता नहीं है? मीडिया वाला भाई आपको पता है ना, सिंदूर कौन लाता है? पत्नी का पति लाता है, वो एक बार सिंदूर देता है। घर घर सिंदूर पहुंचा रहे हैं, हमारे पास आते मार झाड़ू लक्ष्मी उतार देते हैं हम।